तो चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन इस बार इसे एक बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। इस बार हम इसे एक माँ के दिल से समझेंगे, जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। इस पूरी कहानी में हम किट्टू नाम की एक गिलहरी माँ के साथ चलेंगे, जिसकी बेटी की शरारतें उसकी पूरी दुनिया को खतरे में डाल देती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से। यहाँ रहती है किट्टू गिलहरी, और उसकी जिंदगी में हमेशा एक तनाव बना रहता है। वजह उसकी बेटी चुनचुन। किट्टू बार बार यही कहती रहती, देखिए ये कोई मामूली बच्चों वाली शैतानी नहीं थी। चुनचुन की हरकतों से पूरे जंगल के जानवर परेशान हो चुके थे। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। फर्राटा बंदर सो रहा था और चुनचुन ने उसकी पूंछ पेड़ से बांध दी। जब वो उठा तो बेचारा उल्टा लटक गया। इतना शोर मचा कि बात जंगल के राजा शेर सिंह तक जा पहुंची। अब आप सोचिए मामला कितना गंभीर हो गया था। शेर सिंह ने साफ साफ धमकी दे दी कि चुनचुन को पेड़ों से निकाल दिया जाएगा। किट्टू को बीच में आना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, वादा करना पड़ा। एक माँ के लिए ये सिर्फ शर्मिंदगी नहीं थी, ये एक खौफनाक चेतावनी थी। उसकी बेटी की सुरक्षा अब दांव पर लग चुकी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके कुछ ही समय बाद चीजें और उलझ जाती हैं। किट्टू को किसी काम से कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जाना पड़ा, और अब उसके सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। जाने से पहले किट्टू ने उसे सख्ती से समझाया, और चुनचुन ने हाँ बिल्कुल वादा कर लिया। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। और यही तो एक माँ का दिल होता है ना। चुनचुन ने वादा तो कर दिया, लेकिन किट्टू का मन नहीं मान रहा था। उसका तजुर्बा, उसकी ममता उसे बता रही थी कि इस वादे पर भरोसा करना मुश्किल है। सोचिए किट्टू की चिंता कितनी गहरी होगी कि उसे अपने पड़ोसी कालू कौवे से कहना पड़ा कि चुनचुन पर नजर रखे। उसने माना कि उसे अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं है। एक माँ के लिए इससे ज्यादा मुश्किल बात और क्या हो सकती है। और जैसा कि किट्टू को डर था, वही हुआ। जब वो जंगल लौटी तो उसका सबसे बुरा सपना सच होने की कगार पर था। जैसे ही वो घर पहुंची, घर खाली था। कालू कौवे ने बताया कि चुनचुन पानी लेने गई और लौटी ही नहीं। बस एक पल में किट्टू की सारी चिंता एक दहशत में बदल गई। वो समझ गई थी उसकी बेटी खो चुकी है। वो सब उसे ढूंढ ही रहे थे कि आसमान में एक बाज मंडराने लगा, और तभी एक हिरण ने आकर बताया कि बाज शिकार ढूंढ रहा है। बस किट्टू के दिमाग में एक ही ख्याल आया, कहीं उस बाज ने मेरी चुनचुन को तो नहीं देख लिया। ये एक ख्याल उसके सारे डर को असली खौफ में बदलने के लिए काफी था। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में एक कमाल की चीज हुई। वो ही सारे जानवर जिन्हें चुनचुन ने इतना सताया था, आज उसे बचाने के लिए एक साथ आ गए। कालू कौवा और उसका दोस्त मिट्ठू तोता तुरंत उड़कर ऊपर गए, और उन्होंने वही देखा जिसका डर था। बाज ने चुनचुन को अपने पंजों में जकड़ लिया था। वो तेजी से नीचे आए सबको खबर देने। पूरा जंगल एक हो गया, इसलिए नहीं कि उन्हें होना पड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक परेशान माँ की मदद करना चाहते थे। और उनका प्लान देखिए, कालू और मिट्ठू ने ऊपर जाकर बाज पर अपनी चोंच से हमला किया। इस हमले से बाज की पकड़ ढीली पड़ गई, और ठीक उसी वक्त नीचे जमीन पर बाकी जानवरों ने पत्तों और घास का एक बड़ा सा जाल फैला दिया था। चुनचुन आजाद हुई और सीधा उस नरम जाल में आ गिरी। मतलब पूरी टीम वर्क थी, हवा में अटैक से लेकर जमीन पर सेफ्टी नेट तक। चुनचुन अब महफूज थी, और किट्टू के लिए वो जो दिल दहलाने वाला डर था, वो आखिरकार सुकून में बदला। और इसके साथ ही एक आखिरी और सबसे जरूरी सबक भी मिला। किट्टू ने उसे समझाया, देखा तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। हम तुम्हें इसीलिए तो समझाते थे कि शरारत मत किया करो। और उस पल शायद पहली बार चुनचुन ने समझा कि उसकी हरकतों और दुनिया के असली खतरों के बीच क्या रिश्ता है। सोचने वाली बात है ना। एक इतना बड़ा खौफनाक हादसा वो सबक सिखा गया जो रोज की 100 चेतावनियां नहीं सिखा सकी थीं। किट्टू की रोज की मिन्नतें जो काम न कर सकीं, वो एक जानलेवा अनुभव ने कर दिखाया। चुनचुन को अपनी गलती का अंजाम साफ साफ दिख गया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि बड़ों की बात सुनना सिर्फ अनुशासन या डिसिप्लिन के लिए नहीं होता, ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है। एक माँ की नज़र से देखें तो उसके बनाए नियम, उसकी डांट, ये सब असल में एक ढाल की तरह हैं।
एक ऐसी ढाल जो प्यार और हिफाजत की गहरी चाहत से बनी होती है।